मैं देश नहीं झुकने दूंगा। पूरा मैदान खाली पड़ा है और मुझे को कोई इतराज नहीं है। सेना को क्यों गाली देते हो? पुलवामा में हुआ आतंकी हमले के बाद देश में 12 दिन तक शोक जरूर मनाया गया था, लेकिन 13 दिन बाद एक ऐसा सैलाब आया जिससे सारे पाकिस्तान में पनाह पाए गए आतंकी अब पानी मांग रहे हैं। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, ये बात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। उससे पहले ये भी कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है वो मेरे दिल में भी है। और उसके बाद जो जवाब बालाकोट में सेना ने दिया, उसके बाद देश में मोदी की तारीफ करने से लोग नहीं चूक रहे हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद बालाकोट में वायुसेना ने बदला जरूर ले लिया हो, लेकिन क्या इससे भरपाई हुई है? क्या जैश के आतंकी संगठन अपनी हरकतों से बाज आ जाएंगे? क्या पाकिस्तान से आतंक खत्म हो चुका है? ये सभी बातें देश के लोग जरूर पूछ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी रैलियों में आए दिन आतंकवाद पर निशाना साध रहे हैं और उनकी तरफ से संकेत भी दिए जा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे देखो होता है क्या। इस वीडियो में प्रधानमंत्री का अंदाज कुछ बदला सा जरूर लग रहा है। क्या ये चुनावी मौसम का असर है या वाकई में देश के प्रति कोई चिंता है? वीडियो में प्रधानमंत्री के भाषण सुनकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कैसे आतंकवाद पर जोरदार बयानों से हमला कर रहे हैं। ऐसा भाषण कांग्रेस की सरकार में नहीं सुनने को मिला, जैसा कि इस बार बीजेपी सरकार में सुनने को मिल रहा है। सोमवार को अहमदाबाद में जब प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे तो वो पुराने अंदाज में दिखे और आक्रामकता भरे लहजे में आतंकियों को खुली चेतावनी भी दे दी। पूरा मैदान खाली पड़ा है और मोदी को कोई इतराज नहीं है। सेना को क्यों गाली देते हो? देश के वीर जवानों को क्यों बदनाम करते हो? उनका मनोबल क्यों तोड़ते हो? और इसलिए भाइयों बहनों, मैंने प्रारंभ कहा था, मैं ऐसी धरती पर आया हूं जहां मैंने उस दिन लोगों को लाशें देखी है जी, घायल हुए डॉक्टरों को देखा है, खून से लथपथ नर्सों को देखा है। इसलिए मैंने कहा था मैं यहां आया हूं, खुल करके बोलूंगा। दोस्तों, जिस प्रकार से हम देश की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और यह लड़ाई हमने छेड़ी है जी, अब मान के चलिए हम देश हित में जो भी आवश्यकता होगा उसको करना हमारी प्राथमिकता रहेगी। मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं। पीएम मोदी ने कहा ये नया भारत है, आतंक के सामने कभी नहीं झुकेगा, चुन चुनकर बदला लिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो दुश्मनों के घर में जाकर भी हिसाब चुकता करेंगे। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीने में गोलियां दाग रहा है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे लोग कदम उठाने से डरते रहे हैं। आपको बता दें कि मसूद अजहर भारत के सबसे नंबर 1 दुश्मनों में से एक है। सिर्फ पुलवामा आतंकी हमला ही नहीं, इससे पहले भी कई आतंकी हमले जैश ए मोहम्मद ने भारत में किए हैं। रोजाना कश्मीर में भी जैश आतंकियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ होती रहती है। आखिर कितने पाप किए हैं मसूद अजहर ने, हम इस बात के बारे में भी बताना चाहेंगे। नंबर 1, जब हमारी संसद पर आतंकी हमला हुआ तो इसके पीछे मौलाना मसूद अजहर का हाथ था। नंबर 2, जब पठानकोट में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ तो इसके पीछे भी मौलाना मसूद अजहर का हाथ था। नंबर 3, जब उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ तो इसके पीछे मसूद के ही आतंकियों का हाथ था। नंबर 4, पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों पर हुए आतंकी हमले और उनकी शहादत के पीछे भी मौलाना मसूद अजहर का ही हाथ था। तो फिर ऐसे आतंकवादियों को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी क्यों नहीं माना जाना चाहिए? भारत बीते 10 सालों से ये सवाल पाकिस्तान पर दागता रहा है और पाकिस्तान मसूद अजहर की हिफाजत में अपना दीन, ईमान और पड़ोसी देश के धर्म तक को भूलता रहा है। करीब 20 साल पहले जैश ए मोहम्मद के आतंकी सरगना मसूद अजहर का नाम चर्चा में तब आया जब कांधार विमान अपहरण मामले में 160 लोगों की जान बचाने के लिए भारत ने मसूद समेत 3 आतंकवादियों को रिहा किया था। लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत भारत को चुकानी पड़ रही है जब मसूद ने भारत में एक के बाद एक कई बड़े आतंकी हमले किए। दर्शक, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो लोग HCN न्यूज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।